गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे नए ग्रुप की विच इज टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हम ब्रायोफाइट स्टडी कर चुके हैं। जो टेरिडो में टैरोन है वर्ड, उसका मतलब है फेदर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फेदर लाइक फ्रॉन्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। और जो इनकी स्टडी होती है उसको बोलते हैं टेरिडोलॉजी। एंड फादर ऑफ टेरिडोलॉजी इज थियोफेरेस्टस, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, कैसे हैं टेरिडोफाइट्स? नॉन फ्लावरिंग ट्रैकियोफाइट्स हैं, मतलब इनके अंदर फ्लावर्स नहीं लगते, इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ट्रैकियोफाइट्स हैं, मतलब इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज स्पोरोफाइट। मेन जो डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी है वो है इसमें स्पोरोफाइट। इससे पहले आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, तो तब तक के जितने भी प्लांट्स आते हैं तो उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी विच इज हैप्लॉइड। और यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इट इज डिप्लॉइड इन प्लॉइडी लेवल। दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इनको पहले ट्रू लैंड प्लांट्स भी बोला जाता है एंड दैट इज वाई दीज आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अब इवॉल्व हो चुके हैं। अब कहाँ पे मिलते हैं? दे फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। क्यों मिलते हैं वहां पर? बिकॉज दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी की जरूरत पड़ती है इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए, बट टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज्यादातर लैंड पे ही होते हैं। इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स पढ़े थे वो कैसे हैं? एम्फीबियंस हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पानी चाहिए होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए तो इन्हें भी पानी चाहिए होता है। लेकिन ये ट्रूली ऐसे बन चुके हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रू रूट सिस्टम, स्टेम और लीव्स अराइज हो चुकी हैं और उसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम भी अराइज हो चुका है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे प्रॉपर हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वाटर चाहिए होता है इनको। दैट इज वाई दीज आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। इनके अंदर जो रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम हैं, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन डेफिनेट ग्रुप्स, जो डेफिनेट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। और इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का, उसे टर्म दी जाती है स्टील। ठीक है, एक नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है विच इज स्टील। तो जो स्टील है वो कहाँ पर मिलते हैं? टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलते हैं। अगर हम इनकी लीव्स की बात करते हैं तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्मॉल लीव्स मिलती हैं और कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज लीव्स मिलती हैं। जिनके अंदर स्मॉल लीव्स मिलती हैं वो कैसी लीव्स हैं? उसके अंदर माइक्रोफिल्स। ठीक है, और वो प्लांट्स कैसे हैं? माइक्रोफिलस काइंड ऑफ प्लांट्स हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं स्लैजिनेला। और जिनके अंदर लार्ज साइज्ड लीव्स मिलती हैं, लंबी लंबी लीव्स होती हैं, वो होते हैं मेगाफिलस। ठीक है, मेगाफिलस प्लांट्स, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको। प्लांट्स हैं मेगाफिलस और जो लीव्स हैं वो है मेगाफिल्स। इसी तरह से माइक्रोफिलस प्लांट्स हैं और माइक्रोफिल्स लीव्स हैं। तो मेगाफिलस जो हैं कौन से हैं? फर्न्स हैं। स्पोरोफाइट्स में अब क्या लगते हैं? स्पोरेंजिया लगते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगते हैं और जो स्पोरेंजिया होते हैं दीज आर बोर्न ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। जो फर्टाइल लीव्स होती हैं उनकी लोअर सरफेस पर स्पोरेंजिया लगते हैं। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पोर्स को बियर करते हैं और उन लीव्स के लिए टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगेंगे। और वो स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है? स्पोरोफिल्स किसके ऊपर लगती हैं? स्पोरोफाइट्स के ऊपर लगती हैं। Sporangia produces spores after meiosis and these spores after germination form small gametophyte which is multicellular free living mostly photosynthetic thalloid। अब जो स्पोर्स हैं, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? उसके अंदर मियोसिस के थ्रू बनते हैं। मतलब पहले इसमें स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हो जाती है। हमें पता है स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड लगेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे और स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगी। उसके बाद स्पोर्स बनेंगे, वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे।
तो वो कैसे बने हैं, मियोसिस के थ्रू बने हैं, तो वो हैप्लॉइड होंगे। वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, उनका डिस्पर्सल हो जाता है और वो जर्मिनेट करके कुछ छोटा एक स्मॉल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया, तो हैप्लॉइड कैसा है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये जो टर्म है एकदम से स्ट्राइक होनी चाहिए आपके माइंड में। अगर आप डिप्लॉइड की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट की बात हो रही, और हैप्लॉइड की बात करें मतलब गैमेटोफाइट की बात हो रही। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, और छोटा जो वहां पे वाटर बॉडीज होती हैं, थोड़ा मतलब मॉइस्चर सा होता है वहां पर, वो स्विम करता है। ठीक है, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर होता है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले आपने जो ब्रायोफाइट्स पढ़े थे वहां पर आपने देखा था कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसके ऊपर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लांट बॉडीज गैमेटोफिटिक है चाहे स्पोरोफिटिक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है और फोटोसिंथेटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब उसके अंदर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और कैसा है, थैलॉइड है, मतलब उसके अंदर लीव्स वगैरह और स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोथैलस, और जो इनका गैमेटोफाइट होता है उसे बोलते हैं प्रोथैलस, विच इज इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड पोजेस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। उसके ऊपर क्या लगते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। ठीक है, स्पोर्स है, स्पोर्स, अब जो स्पोर्स लगते हैं वो स्पोरोफिल्स के ऊपर भी लग सकते हैं, मतलब कुछ एक प्लांट्स के अंदर वो लीव्स के ऊपर भी लग सकते हैं, मतलब वो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स जो स्पोर्स को बियर करेंगी। या फिर कुछ एक कंडीशन में क्या होता है, सिंपल लीव्स कंपैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कॉन। तो स्पोरोफिल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उसमें एग्जाम्पल है, मतलब छोटी छोटी लीव्स लगती हैं, उसमें स्लैजिनेला है। मैक्रोस्पोरोफिल्स हैं, मैक्रोफिल्स लगती हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल है फर्न्स का। ठीक है, मैक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उनकी बैक साइड के ऊपर ही स्पोर्स लगते हैं। ठीक है, इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स भी होती हैं, जैसे स्लैजिनेला है, और स्लैजिनेला के केस में ही क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कंपैक्ट होके स्ट्रोबिलस या कॉर्न फॉर्म कर देते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल है स्लैजिनेला का। ठीक है, अगर इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, मतलब जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को फॉलो करती है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन को फॉलो करती है। यहां से यहां बनेगा और यहां से यहां बनेगा, इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन यहाँ पे अल्टरनेट करती है। तो एक ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल का, यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्पोरोफाइट्स हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर और ज्यादा डिटेल में भी करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो स्पोर्स लगते हैं, ठीक है, स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल्स, उसके अंदर होती है मियोसिस, मियोसिस के बाद बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, जर्मिनेट करके बनाएंगे प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है। उसी प्रोथैलस के ऊपर लगती हैं आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, बहुत सारे आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया लगते हैं उसी एक ही प्रोथैलस के ऊपर। और आर्चिगोनिया में एग होगा और एंथ्रीडियम से क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड्स बनेंगे या स्पर्म बनेंगे। उनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे कैसे थे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बना, जायगोट बन गया। जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड से फिर वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो फेज होता है ये बहुत मतलब टेम्परेरी सा होता है, बहुत कम टाइम के लिए ये सर्वाइव करते हैं इस स्टेज में, इस फेज में, गैमेटोफिटिक फेज में। ज्यादातर ये स्पोरोफिटिक फेज में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के, स्लैजिनेला ब्रायोप्टेरिस, एडिएंटम कॉर्डेटम, लाइकोपोडियम। ठीक है, स्लैजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। ठीक है, एडिएंटम कॉर्डेटम को बोलते हैं मिडन हेयर फर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन में। मिडन हेयर फर्न जो लड़की है उसके बालों की तरह होता है। ठीक है, एक होता है मिडन हेयर ट्री, वो है गिंको बायलोबा, वो एक जिम्नोस्पर्म है। ये आपने याद रखना है, मिडन हेयर फर्न
जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर आती हैं फर्न्स सारी, ठीक है। और इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्न, क्योंकि ये वॉक करती है। वॉक कैसे करती है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसकी लीव्स हैं, इसकी जो ये अपर मोस्ट पॉइंट होता है ये यहाँ पे बैंड करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे बैंड करेगा, बैंड करने के बाद यहाँ से रूट्स निकल जाएंगी और ये पूरा यहाँ पे प्लांट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो एपिकल पार्ट होता है वो यहाँ पे बैंड करता है, उसमें से लीव्स निकलती हैं, सॉरी राइजोइड्स निकलती हैं और वो यहाँ पर नया प्लांट बना देता है। इस तरह से अगर ये प्लांट यहाँ था तो यहाँ से ही वॉक करके यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। फिर हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। ये देख सकते हैं आप, ये एडियंटम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आप स्पोर्स भी देख सकते हैं। ये आपने नॉर्मली देखा होगा आपके प्लांट्स, मतलब आप जब थोड़ी बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे आप इसको देख सकते हैं। ये स्लेजिनेला है, इसके अंदर जो ये लीव्स होती हैं ये सारी क्या हैं, माइक्रोफिलस लीव्स हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये एक फर्न है, ठीक है, ये जो लीव्स हैं ये कैसी हैं, मैक्रोफिलस टाइप की हैं, ठीक है। स्लेजिनेला में ये छोटी छोटी लीव्स होती है वो माइक्रोफिलस है और ये कैसा है, मैक्रोफिलस है, ठीक है। और ये है अथीरियम, इसके बैक साइड पे आप स्पोर्स देख सकते हैं, बहुत सारे बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बैक साइड पे ही लगते हैं वेंट्रल सरफेस पे इसकी। और इन स्पोर्स, ये जो स्पोर्स होते हैं ये इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, उनको बोलते हैं सोरस या सोराई, ठीक है। उनके अंदर स्पोर्स, स्पोरेंजिया लगते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। और जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वो होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट देखते हैं फर्न की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फर्न के अंदर ये जैसे सरफेस है, सबस्ट्रेटम है, सॉइल सरफेस है, इसके ऊपर ये फर्न लगा है। फर्न की ये जो लीव्स हैं, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं इसमें, और इनको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल लीफ को बोलेंगे लीफलेट, ठीक है। जहां पर आपने लगे हुए देखे होंगे ये फर्न्स, वहां पर आपने देखा होगा कि इस तरह के ना छोटे छोटे कॉइल्ड से स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं सर्सिनेट एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये भी कैसी होती हैं, ये लीव्स ही होती हैं फोल्डेड फॉर्म में। तो ये कॉइल्ड सर्सिनेट एक्सिस होती हैं और यही इनकी अनफोल्डिंग हो जाती है और ये लीव्स की फॉर्म में ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। ये इसमें जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको बोलते हैं राइजोम, और राइजोम्स के ऊपर आपको स्केल्स दिखेंगे और उन स्केल्स को बोलते हैं रेमेंटा, ठीक है। इसके अंदर इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, इसमें फाइब्रस रूट्स होती हैं और यहाँ से ये राइज करता है, इसका जो स्टेम वाला पोर्शन है ये राइज करता है। तो मोस्टली जो हमें विजिबल पार्ट होता है वो इसका स्टेम और लीव्स वाला पार्ट होता है और सर्सिनेट एक्सिस होती है जो हम देख सकते हैं। अब जो इसकी लीफ है, लीफलेट है, लीफलेट की बैक साइड पे वेंट्रल सरफेस पे क्या लगते हैं, इस तरह के स्मॉल पैचेस लगते हैं जिनको बोलते हैं सोरस, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच बियर स्पोरेंजिया। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया लगते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब ये कैसा है, अगर इस पार्ट को हम इस तरह से सेक्शन को कट कर दें तो सेक्शन को कट करके हमें इस तरह का सेक्शन मिलेगा। ये लीफ सरफेस है ऊपर वाली, ठीक है, जो हमें दिख रही है। इसका जो बेसल पार्ट होता है ये स्वॉलन पार्ट होता है जहां से ये स्पोरेंजिया की स्टॉक अराइज होती है, ठीक है। ये स्टॉक है, ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया क्या बियर करेंगे, स्पोर्स बियर करेंगे। और इसकी लोअर सरफेस पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इंडूशियम, ठीक है। तो जो फर्न्स होती हैं उसके अंदर ट्रू इंडूशियम मिलता है, फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये एक सिंगल सोरस है, यहाँ पर जैसे बहुत सारे हैं, ये सिंगल सोरस है। सिंगल सोरस के अंदर इस तरह से स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको भी थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का है स्पोरेंजिया की। यहाँ पर ये है इसकी स्टॉक सेल्स, इसकी स्टॉक होती है। स्टॉक में, स्टॉक भी कैसी है, 2 to 3 लेयर्ड होती है। और इसके ऊपर यहाँ पर डार्क जो मेंशन की हैं, ये जो सेल्स हैं इसकी लेयर होती है, ये
इतनी थिक होती हैं कि यहाँ से डिस्पर्सल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं एनुलस। लेकिन ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं करती, क्योंकि फिर डिस्पर्सल कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक पोरस स्ट्रक्चर रह जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ एक सेल्स ऐसी होती हैं जो डिसइंटीग्रेट कर सकती हैं, और इस पोर्शन को बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। गैमेटोस्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड है, इसके ऊपर जो सोरस लगे हैं वो भी डिप्लॉइड है, सोराई लगे हैं डिप्लॉइड है, सोराई के ऊपर स्पोरेंजिया लगे हैं वो भी डिप्लॉइड है। ये एनुलर वाली सेल्स भी, स्टोमियम भी, स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड है। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं इनके अंदर होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के बाद क्या होगा, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो स्पोर्स बनेगा, स्पोर्स क्या करेंगे, वहां से उसका डिस्पर्सल हो जाएगा, और डिस्पर्सल के बाद वो जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट में। अब हम देखते हैं कि गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो इसका गैमेटोफाइट होता है, हम बात कर चुके हैं, प्रोथैलस उसको बोलते हैं। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बने, जर्मिनेट किया, प्रोथैलस बना। प्रोथैलस कैसा है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रॉपर हार्ट की तरह नहीं होता, पर थोड़ा हार्ट की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी वेंट्रल सरफेस को शो किया गया, मतलब ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी बैक साइड से आप देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसकी वेंट्रल सरफेस पे, मतलब नीचे की तरफ जो सॉइल की तरफ है, वहां पर राइजोइड्स निकलती हैं। इसके अंदर जो राइजोइड्स हैं वो कैसी हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होती हैं, और इनके बीच में ही कुछ एक स्ट्रक्चर्स लगते हैं जिनको बोलते हैं एंथ्रीडिया। बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसकी ये वाला पोर्शन है, इसको बोलेंगे एपिकल नॉच, और एपिकल नॉच के पास लगती हैं आर्चिगोनिया। बहुत सारी आर्चिगोनिया यहाँ पर होंगी। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो आर्चिगोनियम है, ठीक है, आर्चिगोनियम किस तरह से है। अब ये नीचे की तरफ को है तो ये बैक साइड शो की गई है इसमें, ठीक है। ये उल्टी लगी होंगी जो जमीन की तरफ को होंगी। तो अब इससे पहले ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि जो आर्चिगोनियम होती है कितनी लंबी लंबी होती है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो थोड़ा डिक्रीज करता जाता है टाइम के साथ साथ। यहाँ पे बेंटर है, इसकी नेक है, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं होती। और यहाँ पे 3 to 6 या 12 तक नेक कैनाल सेल्स होती हैं। उतनी ही नेक सेल्स हैं, उतनी नेक कैनाल सेल्स हैं, लेकिन नेक सेल्स की क्या है, रोज होती हैं। यहाँ पे नेक सेल्स की जो नेक सेल्स हैं, नेक सेल्स की इसमें 4 रोज होती हैं, बल्कि ब्रायोफाइट्स में इसकी 6 रोज तक होती हैं, ठीक है। तो ये आर्चिगोनिया है, और इसके अंदर ये एग है, ये वेंटर कैनाल सेल है, ये नेक कैनाल सेल्स हैं। इसमें 3 to 12 तक हो सकती हैं। और बाहर ये इसकी एक तरह से जैकेट है, बाहर यहाँ पर इसकी नेक सेल्स हैं, ये वेंटर सेल्स हैं, और ये इसका बेस है जो इसके एग को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये है एंथ्रीडियम। सिंगुलर जो एंथ्रीडियम है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4 सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले आपने देखा एक ग्लोबोसा स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेल्ड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 सेल्स होती हैं। ये भी उल्टा दिखाया गया क्योंकि नीचे की तरफ को है ना यहाँ पर, ठीक है। इसकी बैक साइड में तो ये उल्टे लटके होंगे। तो एक ही बेसल सेल होती है ऐसे कप की शेप की, ठीक है। और यहाँ पर होती है दोनों साइड ये रिंग सेल्स, ये भी और ये भी दोनों रिंग सेल्स हैं। और यहाँ पर एक होती है लिड सेल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। अब एक एंथेरोजॉइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कैसा है, स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं, बिल्कुल पॉइंट्स पे होंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके एक एंड पर यहाँ पर एक वेसिकल होती है। इस वेसिकल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो वाटर की हेल्प से मूव करेंगे, ठीक है। जो यहाँ से ये सेल्स हैं, जो इसका मेथड है वो सेम है। ये सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट करके ये क्या करेंगी, केमिकल सिक्रीट करेंगी। वो केमिकल इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। कुछ एक बुक्स में आपको मिलेगा कि ये सिट्रिक एसिड सिक्रीट करती हैं जो कि इसको अट्रैक्ट करता है। कुछ में है कि मैलिक एसिड सिक्रीट करती हैं, कि मैलिक एसिड बहुत कॉमन है। मैलिक एसिड और शुगर जो कि प्लांट्स के अंदर ज्यादा, प्लांट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ज्यादा एक्टिव होता है, जो कि मेल पार्टनर के जो सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, उसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, म्यूसिलेज की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से एंथेरोजॉइड है, अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आकर ये अंदर जाके इस एग को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट। जायगोट बनेगा, जायगोट क्या करेगा वापस से, अब जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है।
डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से आप देख लें, इसको रिवाइज कर लेते हैं लाइफ साइकिल को, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्पोरोफाइट हम देख चुके हैं, स्पोरोफाइट में लीफलेट्स लगती हैं, लीफलेट्स में हमारे पास सोरस लगते हैं। ठीक है, उसकी वेंट्रल सरफेस पे सोरस लगते हैं। लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक स्पोरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो लीव्स होती हैं वो कॉम्पैक्ट करके स्ट्रोबिलस फॉर्म करती हैं, लगेंगे उसमें भी। जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस के थ्रू ही बनेंगे, स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्या करेंगे, डिस्पर्सल होगा, जर्मिनेट करके प्रोथैलस फॉर्म करेंगे। प्रोथैलस गैमेटोफिटिक प्लांट को शो कर रहा है, इसकी जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो कर रहा है। वो वहां से क्या करेगा, उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट यानी आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम लगेंगे, उनमें एग और एंथेरोजॉइड्स लगेंगे रिस्पेक्टिवली, और वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट से वापस से स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होती है, और इस तरह से ही जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। और इसकी आपको याद रखना है, स्पोरोफिटिक जनरेशन ही वो क्या करती है, ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ जो हमारा स्पोरोफाइट है वो यहीं खत्म होता है। लेकिन इसमें एक पार्ट ये है कि जो स्पोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि कुछ एक प्लांट्स तो हैं जिसके अंदर एक तरह के स्पोर्स बनते हैं। जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने वो एक ही तरह के थे, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म कर दिए। वो कुछ एक प्लांट्स के अंदर वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सारे आइडेंटिकल होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम kind of spores are produced in some plants, but in some plants we see two types of spores, उनको बोलते हैं heterosporous plants। दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस। ज्यादातर जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, उसमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, और उसी से गैमेटोफाइट बन जाता है, प्रोथैलस बन जाता है। प्रोथैलस से ऊपर आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर लगती हैं। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, वो अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, मेल के लिए माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फीमेल के लिए मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्लांट बॉडी में डिफ्रेंशिएट करके ग्रो कर जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है स्लैजिनेला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हेटेरोस्पोरी कहाँ देखने को मिलती है, इट इज फाउंड इन स्लैजिनेला। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिम्नोस्पर्म, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।